जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने बताया था कि मुझे कैंसर और मेरी कीमो चल रही है दिल्ली से। मैं यूपी में रहती हूँ, शाहजहाँपुर में। तो मैं जाती हूँ जब तो मुझे गुरुपा हमेशा बड़े मंदिर बुला लेते हैं। ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी भी जाती हैं और मेरे साथ एक अंकल जी भी जाते हैं। जब मैं अब की गई थी अभी 10 फरवरी के बाद, 11 फरवरी को गई थी, 11 या 12 फरवरी को। तो वहाँ पे हम लोग जब शटल के लिए लाइन में लगते हैं तो मेरे साथ जो अंकल जी थे तो उनका उस दिन तो वो मेरे साथ थे। तो वहाँ पे ना एक अंकल, सेवादार अंकल जी थे, वो डायरी में कुछ लिख रहे थे। तो वहाँ से एक सेवादार अंकल जी और बोले कि जो शटल सेवा है वो सिर्फ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, या वृद्ध लोगों के लिए, या बच्चों के लिए है। जो पैरों से चल के जा सकते हैं बड़े मंदिर, वो पैरों से चल के जाए। तो मैं तो बीमारी थी, साथ में मेरे साथ कोई होना चाहिए, तो मेरी मम्मी रुक गई। तो जो मेरे साथ जो अंकल जी थे तो वो कहने लगे ठीक है तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ, मैं पैदल चला जाता हूँ। जैसे ही वो लाइन से निकलने को हुए और थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक सेवादार अंकल बोले, अंकल आपकी तो ज़रूरत है, आप कहाँ जा रहे हो, आप यहीं रुको। तो वो भी देखने लगे, मैं भी उनका मुंह देखने लगी। हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो वो आगे तो एक बुजुर्ग सेवादार अंकल जी थे जो कैप लगाए हुए थे और जो लिख रहे थे नाम नंबर। तो हमें नहीं पता था ये क्यों लिख रहे हैं। तो वो सेवादार अंकल जी बोलते हैं, जो नाम और नंबर लिख रहे थे, कि अंकल आपकी तो ज़रूरत है और आपको सेवा करनी है यहाँ पे महाशिवरात्रि वाले दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम ये सुन के मैं इतना खुश हो गई कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। तो अंकल जी बोले जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ पर मैं उस वक्त पे होऊंगा, मैं ज़रूर सेवा करूँगा। तो उन्होंने नंबर और नाम लिख लिया और उन्होंने कहा शायद गुरु जी ने ही ये कहलवाया है कि आपको सेवा करनी है। तो संगत जी लख लख शुक्राना। और मेरे पास बहुत दिन से इंस्टा पे, 2 दिन से, बहुत दिन से तो नहीं, बार बार मैसेज आ रहे थे, फ्लैश हो रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। ऐसी और भी छोटे छोटे इंसिडेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी हम लोग को ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। उसके लिए भी मैं गुरुपा को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार को इस मुश्किल समय में गुरुजी बहुत साहस दे रहे हैं, मुझे बहुत साहस दे रहे हैं। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि अब महाशिवरात्रि पे मेरे अंकल जी को सेवा मिल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि सेवा 5-5 साल हो जा रहे हैं, नहीं मिल रही है सेवा लोगों को। मैंने ऐसा भी सुना है और हम लोगों को इतनी जल्दी ऐसा मैसेज मिल गया है सेवादार अंकल जी के द्वारा। तो मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे अंकल जी को सेवा मिल जाए। शुक्राना गुरु जी, बस आप अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। ये मेरे मन में चलता था जब मैं कीमो के बाद बड़े मंदिर जाती थी। अभी मेरा इलाज दिसंबर से ही शुरू हुआ है। तो गुरुपा की ऐसी कृपा है कि मैं हर कीमो के बाद वहाँ पे जाती ही हूँ। उनकी कृपा से वो मुझे बुला लेते हैं, अपना लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ ग्रहण करवाते हैं। वो मेरे लिए औषधि है। तो अब की मैं हर बार यही सोच रही थी कि यार मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं भी सेवा करूंगी, मैं भी ऐसे आई कार्ड्स लगा के मैं भी सेवा करूंगी गुरुपा के मंदिर में। तो मैं तो गुरुपा ने सोचा कि ये बीमार है, अभी इसको रुक जाते हैं, इसके अंकल जी को सेवा दे देते हैं। तो अभी तो बस फ़ोन का इंतज़ार है, फ़ोन आ जाए। और मुझे पूरा 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 विश्वास है कि फ़ोन आएगा। और 24 को सेवादार अंकल जी ने बोला था एक मीटिंग है, तब हम आपको फ़ोन करेंगे। तो बस कल मेरा इंतज़ार रहेगा कि गुरुपा बस अपनी सेवा करने का मौका दे। और हर उस चीज़ के लिए, प्रतिपल के लिए, हर दिन के लिए, इतनी 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 ब्लेस्ड लाइफ के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही अपना सत्संग को विराम दूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग
आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे घर पे सत्संग कराया, बहुत अच्छा सत्संग कराया, बहुत अच्छी संगत आई, बहुत प्यारी प्यारी संगत गुरुजी लेके आए। लंगर प्रसाद इतना अच्छा गुरुजी ने बनवाया और प्रसाद भी सबको हो गया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी को विनती करती हूँ कि अब गुरुजी जल्दी से फिर से मेरे घर आए, क्योंकि जब गुरुजी आते हैं तो घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, इतना अच्छा लगता है, सब कुछ इतना पॉजिटिव और इतना घर का माहौल ही बदल जाता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे अपने घर आने के लिए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत सारी संगत से जान पहचान हो गई। और मैं अभी नई नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैं इतना लोगों को नहीं जानती थी यहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे संगत जो है वो बढ़ रही है, मैं भी लोगों से जुड़ती जा रही हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा संगत परिवार, गुरु परिवार इतना प्यारा है, हर चीज़ में हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। गुरुजी के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी का शुक्राना अपने पूरे परिवार की तरफ से करना चाहती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने जितने भी कष्ट थे मेरे परिवार पे उन सबको काटा, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी। और हमारे ऊपर जितने भी कष्ट थे वो सारे कष्ट गुरुजी ने ख़त्म किए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर रखने के लिए, हमें उन लोगों से बचाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बस अपनी मेहर ऐसी हमारे ऊपर रखना, अपना हाथ ऐसे ही हमारे सिर पे रखना गुरुपा। और गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया और तू बाहर निकल काम कर, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरे प्यारे गुरु पाक के लिए मेरा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा शुक्राना सत्संग है, जो अपने गुरु पाक के लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वो मुझे बार बार कह रही हैं कि शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि गुरु पाक मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं आपके सामने बैठ जाती हूँ और आप ही जो बुलवाना चाहते हो बुलवा लो गुरुपा। मैं सिर्फ आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। आपका लख लख वारी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार, इतनी खुशी देने के लिए। बस यहीं से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस यही कहूँगी अपने गुरु पाक के लिए। मेरे चेहरे से मुस्कान जो दूर हो गई थी, हंसी गायब हो गई थी, बस गुरु पाक की कृपा से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वापस आ गई है। मुझे खुश रहना आता ही नहीं था। मैं हर वक्त हर पल किसी न किसी टेंशन में रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल एक मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता था। हर पल सोचता रहता है, चाहे वो पूजा करते वक्त हो या कुछ काम करते वक्त हो, कुछ भी। गुरु पाक की इतनी मेहर, इतनी कृपा हुई कि मैंने पता नहीं अपने आप ही ये सब चीज़ें कैसे पल भर में दूर हो गई कि मेरा सोचना, बोलना और मतलब जो टेंशन में रहना, हर वक्त पूजा करते हुए भी सोचना, ये भी मेरे अपने आप ही दूर हो गया। गुरु बस अब मैं एक मगन में रहती हूँ गुरु पाक के पाठ में, पूजा में, नमन में, भक्त कीर्तन में, भक्ति में और उनके शब्द में इतनी मगन हो रहती हूँ कि अब मैं कुछ नहीं टेंशन सोचती, कुछ भी नहीं, दिल दिमाग में आता ही नहीं और खुश रहती हूँ। घर में भी हर चीज़ बहुत अच्छी सी लग रही है, नहीं तो हर घर पे भी अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, बोरियत सी लगती थी। अब घर पे भी अच्छा लग रहा है, बाहर भी अच्छा लग रहा है। पूजा के हर चीज़ में गुरु पाक की कृपा से हर चीज़ में मेरा मन लग रहा है। और इतनी कृपा हुई है गुरु पाक की कि मैं अपने गुरु पाक का शुक्राना करना चाह रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, करोड़ों बार अनंतम शुक्राना आपका। बस इसी तरह अपना प्यार सबको देना, प्यारी संगत को देना, और जो आंटी जी हैं जो सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी देना, उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, सबको ब्लेसिंग देना, सबको प्यार देना मेरे गुरुपा।
बस मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, जो कि इस तरह से है कि आज मैं गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे को जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, और गुरु जी की कृपा से जो मेरे को मैसेज आ रहे थे, गुरु जी की कृपा से वो सब सत्य हुए। गुरु जी ने मेरे को रोज़ मैसेज देते थे, तेरे घर पे बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं, ते रौनक लगन वाली हैं। तो गुरु जी की कृपा से सच में ही मेरे घर पे बहुत रौनक लगी, बहुत ही खुशियाँ आई, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो तू चाहती है बेटी वो तेरी सब इच्छाएं पूरी होंगी। जो कि मेरी बहन के लड़के की शादी थी, तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आस भी छोड़ दी थी कि मैं शायद शादी में भी नहीं जा पाऊँगी और कुछ ख़रीद भी नहीं पाऊँगी, जैसे कि कपड़े वगैरह। लेकिन गुरु जी की कृपा से क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में मेरी सास भी आ गई, और हम लोगों ने शॉपिंग भी की और इन्जॉय भी किया, और अच्छे से शादी भी निपटा के आए, करवा के आए। तो शुक्राना 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 गुरु जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आप जी इसी तरह हम पे, जिस तरह हम सब पे मेहर भरा हाथ रखा है, ऐसे ही साथ संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखना, और जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे मैं और सत्संग करूँगी, क्योंकि गुरु जी की कृपा बहुत बरसी हुई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करना साथ संगत जी और आंटी जी। और गुरु जी आप भी हमें अपने चरणों से लगाए रखना, बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं और बच्चों के अच्छे नंबर आएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी। आप जी का बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। आप हर एक किसी के साथ हैं गुरु जी, आप एहसास करवाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पाक की बेटी गुरु पाक के मंत्र जाप से, गुरु पाक की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल बहुत दिनों बाद मैं अपनी उन आंटी के घर गई। आंटी क्या, मेरी माँ ही है वो, जिन्होंने मेरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। शायद गुरुपा ने उन्हें मेरी जिंदगी में भेजा सहारा देने के लिए। कल मैं मंदिर से होकर बेटे को लेकर, गुरुपा के नाती को लेकर उनके घर गई थी। वहां गई, खाना पीना खाया, सब किया। कल जो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, लेकिन अचानक से मेरे बेटे को पता नहीं कितनी नेगेटिव एनर्जी ने इफेक्ट किया कि वो वहां मुझे मारने लगा और बुरी तरीके से रोने भी लगा। मैंने उसे गुरुपा का जल प्रसाद दिया, जो मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ, तो वो शांत हुआ थोड़ा। उसके बाद मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे कि तुम कहाँ गए हो, मुझे बता के नहीं गए, मुझे लेकर नहीं गए। तो वो बातें करते हैं जिन इन लॉजिकल बातें, कोई लॉजिक ही नहीं है जिन बातों का। अपना दिमाग तो इंसान का खराब होता है, दूसरे का भी खराब करना। मुझे पता है, परसों मेरी सास का फ़ोन आया था इनके पास, बात करी थी। उसी दिन से मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। मेरे अंकल जी जो हैं वो मुझे एक्चुअल में वो लग ही नहीं रहे थे। शाम को घर आई, देखा तो घर पर आ चुके थे। मैं पूजा करने लगी हाथ मुंह धो के, तो बैठ, खाना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, यानी कि वो बातें जो डेली रूटीन से बिल्कुल हटकर होती है ना, वो बातें करने लग गए। बेटे को तंग करने लग गए, बेटी को तंग करने लग गए, बेफिजूल में उनसे छेड़खानी करने लगे। बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। जब आपको पता है सामने वाले इंसान का मूड ठीक नहीं है, तो आप उससे बात ही क्यों कर रहे हो। चलो कोई नहीं, मैंने पूजा करी। उसके बाद में वही बेकार की बातें, तू तो बोलती है ये तेरे बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा ही ब्लड है इनके अंदर। मैं तो बस इनको अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ एक माँ होने का। और मैं कौन होती हूँ उनकी जरूरत पूरी करने वाली, जब परमपिता परमेश्वर बैठे हैं। तो बहुत मन दुखी था संगत जी।
गुरुपा मेरा कल मन बहुत दुखी था। मैं आपसे भी नाराज हो गई थी कि आप ही देखो, अब तो मैं आपके सत्संग भी नहीं सुनूंगी, बस मंत्र जाप करूंगी। शायद मेरी किस्मत में यही दुख लिखे हुए हैं। परेशान नहीं होती, लेकिन कहीं आकर लगता है कि कुछ नहीं है मेरी लाइफ में इन बच्चों के सिवा। हर इंसान की लाइफ में सुख दुख होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में तो इतने दुख भरे हुए हैं ना, इतने दुख भरे हुए हैं। एक दुख से उभरती नहीं हूँ, मेरे सामने दूसरा दुख आकर खड़ा हो जाता है। मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला। अब सामने वाला इंसान मेरे को कितना गिराने में लगा हुआ है ना। गुरुपा मेरी आपसे एक ही अरदास है, अगर मेरी लाइफ में ये सब लिखा है ना, मैं अपने बच्चों को छोड़ के ना आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं कर सकती। हर इंसान को फ्रीडम होती है ना कि वो कहीं आए जाए काम करे। इन्होंने मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रखा है ना कि मैं निकलना भी चाहूँ तो उसमें से तो नहीं निकल सकती। गुरुपा आपने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश करी कि सब ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मैंने उनसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं करी थी। मैंने अपनी लाइफ की एक ही गलती करी कि मैंने शादी का डिसीजन अपनी मर्जी से लिया। मैंने कभी जाने अनजाने में भी कभी किसी का दिल ऐसे नहीं दुखाया। मेरे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, मुझे बार बार बोला जाता है। मेरे हस्बैंड ही मुझे बोलते हैं कि तू ऐसे ही मरेगी, तो पागल हो गई है। मैं किसी का दिमाग क्यों खराब करूँगी ना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करूँ, और मैंने किया भी है। गुरुपा कल मैं आपसे नाराज हुई, मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कल मैंने अपना सत्संग भी शेयर नहीं करा। कल मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी, इतने डिस्टर्ब थी ना बस। गुरुपा आपने तो मेरी लाइफ बदलने के लिए बहुत कोशिश करी है, आपने की भी। जो शायद दिन में थोड़े सुख के देखे मैंने, गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। गुरुपा मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया, मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। ये जो बच्चे आप ही के कृपा से मेरे जीवन में आए ना, ये जीवन भी आप ही का दिया हुआ है। तो मैं कौन से कर्म भोग रही हूँ ना अपने, समझ नहीं आता मुझे। मैंने कितना किसका दिल दुखाया है ना। मैंने दोनों लोगों को भी माफ कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। मैं जो चीजें नहीं देखना चाहती मुझे बार बार वही फेस करनी पड़ती है। मैंने तो कभी कुछ भगवान से ज्यादा मांगा ही नहीं, कभी भी नहीं मांगा। 2 वक्त की रोटी, मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, स्टैंड हो जाए, उनकी लाइफ में वो परेशानियां कभी ना आए गुरुपा, जो मैंने देखी है। बस एक ही अरदास है गुरुपा आपसे, या तो सब कुछ ठीक करो आप, नहीं तो मुझे ना अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो गुरुपा। थक चुकी है आपके बेटे, बहुत थक चुकी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बच्चों की शक्ल देख के कभी कोई स्टेप नहीं उठाती। मैं इस घर में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रह रही हूँ। इन बच्चों की शक्ल देखती हूँ, इन बच्चों के चेहरे देखती हूँ, इन्हें मेरी जरूरत है। इनकी वजह से ना मैं कहीं जाती, ना मैं जवाब देती किसी को। अपने तक तो सीमित गुरुपा, मैं हर दुख झेल लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को जो तकलीफें दी जाती है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। गुरुपा मैं आपको शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख करोड़ शुक्राना गुरुपा। अब आप देखो आपने क्या करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं मांग रही। आज का सत्संग में यही विराम करूंगी। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी,
आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।